अगर आप ये सोचते हैं कि मैड मैक्स ये जो मूवी है ये सिर्फ एक भागदौड़ है, ये सिर्फ मार पिटाई है, सिर्फ गाड़ियों की रेस है, तो आप गलत हैं। ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। ये फ्रिज निकाल के पानी पीना अलग बात होती है और कुआं खोद के पानी पीना अलग बात होती है। आपको जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नज़र आती हैं ना, जिसमें बहुत बड़ा एक्शन होता है, कई बारी वो VFX CGI ना होके एक्चुअल लोकेशन पे शूट किए जाते हैं। ये फिल्म उन्हीं में से है। अगर आप में से किसी ने फिल्म नहीं देखी है तो आप बहुत बड़े धन्य व्यक्ति हैं। 10 साल पहले तकरीबन ये फिल्म आई थी, इतनी बड़ी एक्शन फिल्म, इतनी बड़ी। ये फिल्म ऑलमोस्ट रियल अपोकैलिप्स बन गई थी। ये फिल्म कोई स्टूडियो में शूट नहीं की गई है, इसका मोस्ट ऑफ जो शूट किया गया है वो एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया गया है। वो है नामीबिया का डेजर्ट। तो वहाँ पे एक्चुअल लोकेशन पे वहाँ एक्टर्स को बुलाया गया है। वहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ हैं वो रियल गाड़ियाँ हैं, रियल एक्सप्लोजन है, रियल शूट है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है उस वक्त का आउटडोर का तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 50+ डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप अपने यहाँ की बात करें, अगर यहाँ पे अगर 40+ भी हो जाता है, 41 42, तो आपकी क्या हालत हो जाती है सोचिए। वहाँ पे 50+ डिग्री सेंटीग्रेड में इस इतनी भयानक हालत में शूटिंग की है इन लोगों ने। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि क्रू मेंबर्स बीमार पड़ने लग गए थे, उनकी शक्लें फेंट होने लग गई थी। यहाँ पे जो राशन पानी बांटा जाता था ना, वो बहुत ही देख जान के तोल मोल के बांटा जा रहा था। पीने की पानी की मारामार थी। और आयरनी देखिए इस फिल्म की, ये फिल्म उसी टॉपिक के ऊपर बनी है। मतलब इस फिल्म का जो मेन विषय है ये यही है कि ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है समाज का। और जितनी भी लड़ाई दिखाई गई है, जितनी भी मार पिटाई दिखाई गई है, वो एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ दिखाई गई है। मतलब एक बहुत बड़ा एक राजा है जो जनता का खून चूस रहा है। मन चाहा तो पानी रोक लिया, मन चाहा खाना रोक लिया, मन चाहा तो फूड वाटर शेल्टर बेसिक नीड के लिए की गई बहुत बड़ी फाइट है। और आयरनी देखिए, इनको यहाँ पर भी पानी की किल्लत सता रही थी, पीने के पानी की मारामार थी, इनके चेहरे फेंट हो रहे थे, इनकी डिहाइड्रेट होकर काम कर रहे थे लोग। इस फिल्म में ऐसा था कि चार्लिस थेरन जो थी ना, वो एक्चुअल में टॉम हार्डी से नाराज़ थी, गुस्सा करती थी, क्योंकि टॉम हार्डी सेट पे बहुत लेट आता था। फिल्म की सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊँ क्या है? इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, इस फिल्म की रियल एक्शन, इसका कॉस्ट्यूम। इतना भयानक तरीके से इन्होंने मेहनत की इसके ऊपर। 90% ऑलमोस्ट 90% एक्शन रियल है। रियल गाड़ियाँ उड़ाई गई हैं, रियल एक्सप्लोजन है, रियल रेगिस्तान है, रियल एक्शन है। इन्होंने CGI का इस्तेमाल किया होगा वायर्स को रिमूव करने के लिए, बैकग्राउंड को एनहांस करने के लिए, स्काई को या पहाड़ों को, लेकिन जितना भी शूट किया गया है वो एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया गया है। अलावा मुझे एक और ख़ास बात लगी, वो है जब वॉर के लिए सब सैनिक रेडी हो रहे होते हैं और जब बैटलफील्ड पे सब गाड़ियाँ जा रही है पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे यूनिक चीज़ है कि वहाँ बैंड बाजा बारात लेके जाया जा रहा है। मतलब सैनिक अपनी तलवारें, अपनी सारी है ना गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, हथियार लेके, और एक पूरा का पूरा एक पूरा बैंड साथ में जा रहा है जो ड्रम ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई कोई गिटार बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो वो इसलिए क्या कि वहाँ के जो वॉरियर्स हैं उनको हिम्मत मिले, उनके अंदर एक जोश पैदा हो। तो वो एक, मुझे शुरू में जब मैं फिल्म देखा ना, तो मुझे लगा ये क्या बकवास है कि कॉमेडी चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, बाद में इसका पता चला कि नहीं, वहाँ पे इस तरीके से लोग होते थे। आपको शायद लगता होगा कि मैड मैक्स मतलब जो टॉम हार्डी है वो मेन कैरेक्टर है। नहीं, ये फिल्म रिवॉल्व करती है चार्लिस थेरन के ऊपर। ये फिल्म रिवॉल्व करती है वो फूड वाटर शेल्टर की जो मारामार है उसके ऊपर। टॉम हार्डी देखा जाए ना, मैंने पूरी फिल्म देखी, मुझे वो साइड एक्टर लगा, साइड कैरेक्टर लगा। मेन कैरेक्टर जो है ना वो चार्लिस थेरन है। इस फिल्म में एक और बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या है, वो है एडिटिंग। देखिए एक्शन में क्या होता है ना, टाइमिंग और एडिटिंग अच्छी हो तो ही वो सीन कन्विंस हो सकता है। अदरवाइज टॉम क्रूज के द ममी मूवी का क्या हाल हुआ? ना अच्छी एडिटिंग है, ना अच्छा स्टोरी टेलिंग है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इस फिल्म में सटीक तरीके से एडिटिंग दिखाई गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक का होना, एक्टर्स का मेकअप का, वो सब पूरी तरीके से मैचअप हुआ है। तो जब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होता है ना, तो क्या होता है ये फिल्म देखने के बाद पता चलता है। ज़्यादातर एक्शन फिल्मों को ऑस्कर नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरी की पूरी फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्शन है और इसको मिले हैं कितने? Mad Max, Fury Road, Margaret Sixel. Margaret Sixel, Mad Max Fury Road. Max Fury Road, costume design by Jenny Bevan. Jenny Bevan, Mad Max Fury Road. एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन डिज़ाइन, तो
इससे पता चलता है कि जो एक्शन है ना वो भी एक आर्ट हो सकता है, क्योंकि एक्शन करना सिर्फ उछल कूद करना नहीं है जैसे टाइगर श्रॉफ करता है, इमोशनलेस, कहीं पर भी फ्लिप मार दी, कहीं पर भी कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे वो आर्ट, एक्शन जो हो रहा है उसके पीछे एक स्टोरी है। वो इसकी पिटाई क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोई टाइम पास यहाँ से उछल कूद कर लिया, यहाँ से वो अपनी कर्तव्य दिखा दी, ऐसा नहीं है। ये मूवी सिर्फ गाड़ियों की रेस या मारधाड़ नहीं है, बेसिकली सर्वाइवल के लिए की गई मारधाड़ है।